हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 की न्यू बुक का चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज 4.5 दिख रहा होगा कवर करने जा रहे हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज 4.1 से 4.4 तक मैं कवर कर चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। जिसका मन हो जाए देख सकता है, ठीक है, और जिसका एग्जाम हो वो भी देख सकता है 1.5 या 2x पे, जैसे आपका मन करे। और एक बात, आज हम करने जा रहे हैं 4.5, और ये जो एक्सरसाइज है, अगर तुम्हारा कल एग्जाम है तो ये तुम जरूर देख के जाना, क्योंकि अगर तुम्हारा एग्जाम है तो 3 मार्क्स में, कितने मार्क्स में, 3 मार्क्स में इससे क्वेश्चन फंसेगा। बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं, कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से पूछे जाएंगे, या तो ये या तो इसी के जैसे। तो ये एक्सरसाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सीख के जाएंगे, ठीक है। बाकी बातें हम करेंगे वीडियो के लास्ट में। फटाफट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन तो बड़े खतरनाक है देखने में। 3p² माइनस, अच्छा सॉरी मैंने बताया नहीं करना क्या है, हमें करना है फैक्टराइज, या यूं कह लो हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब देखेंगे 3p² माइनस 3pq माइनस 18q²। पहली बात तो ये, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं बनेगी, a प्लस बी होल स्क्वायर नहीं बनेगा, ना ऊपर ना नीचे। और एक बात, ये मैं 10 बार बता चुका हूँ अपने वीडियोस में, अगर आपको 3 टर्म्स का कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है और आप फैक्टराइज करना चाहते हैं और आइडेंटिटी नहीं बन रही है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है। तो 3p² माइनस 3pq। अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिट करना मैं सिखा चुका हूं, ठीक है। 18 3 कितना होता है 54, और 18 3 54। अब हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे कितना है 54, और प्लस या माइनस करने पे कितना है 3। तो 18 3 54 का हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। छोड़ो, इतना टाइम नहीं वेस्ट करने के लिए। 9 का टेबल आता है, 9 6 54, और 9 में 6 गया 3, ठीक। देखो तो 3p² माइनस 9pq प्लस 6pq और माइनस 18q²। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों में 3p कॉमन ले लेंगे। जब आप 3p, देखो 3 का 3 बाहर आ गया, p² में 1p बाहर आ गया, 1p बचा, माइनस 3 3 9p बाहर आ गया, q बचा, और 6q बचा। तो जब 6q बाहर आ जाएगा तो p बचेगा, और माइनस 3q बचेगा। अब ये सेम सेम आ गया, तो लिख लो p माइनस 3q और 3p प्लस 6q। समझ आया, ठीक है। ये हमने खाली इसको सॉल्व किया है। अब हम करेंगे नीचे वाले को सॉल्व। p² प्लस 3pq माइनस 10q²। 10 1 10, 5 2 10, और 5 में 2 गया 3, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, p बाहर आ गया 1 बचेगा, p बाहर आ गया 5 और q बचेगा, माइनस का 2q। जब आप कॉमन लोगे तो p प्लस 5q यहाँ भी आ जाएगा, तो इक्वल में देखो ये सेम सेम आ गया, तो p प्लस 5q और p माइनस 2q, ठीक, ये आ गया। अब इसकी जगह पे इसे रखेंगे और इसकी जगह पे इसे रखेंगे, बाकी को हम कर लेते हैं रफ। यहाँ पे थोड़ी मुझे जगह चाहिए लिखने के लिए, इसे मैं रफ कर लेता हूँ। अब देखेंगे इसकी जगह हम इन दोनों को लिखेंगे, तो p माइनस 3q प्लस, सॉरी बीच में प्लस नहीं आएगा, 3p प्लस 6q, 3p प्लस 6q। ये हमने क्या किया, ये इसको फैक्टराइज करके जो आंसर आया था उसको हमने इसी की जगह लिख लिया। अब इसकी जगह ये नीचे वाला आ जाएगा p प्लस 5q और p माइनस 2q।
ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे हमारा ऊपर नीचे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब हम कुछ भी ऊपर नीचे कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो यही क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, क्या करेंगे, पहले हमने इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइज किया, ये आ गया, फिर हमने जो डिनोमिनेटर था उसमें भी मिडिल टर्म स्प्लिट लगा दिया तो ये आ गया, और इसकी जगह इन दोनों को रखा, इसको फैक्टराइज करके जो आंसर आया उसे हमने अपॉन में रख दिया, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। भैया आगे होगा, आगे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ऊपर नीचे कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो कैंसिल आउट नहीं हो सकता। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है खत्म, रफ कर रहा हूं, जिसे मन हो नोट कर ले। ठीक है, देखेंगे इसको जरा हम कर लेते हैं अरेंज, और अगर तुम में से किसी को पता हो a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्यूब, इसकी a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। वही चीज़ है यहाँ पे, बस हमने a को n माना है और b को m माना है। जब हम इसको अगर a को n रखेंगे और b को m रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा n क्यूब माइनस का m क्यूब माइनस 3n स्क्वायर m और प्लस 3nm स्क्वायर। भैया ये क्या लिख रहे हो, भैया ये है हमारी a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूड है। ठीक है, हमने a को n रखा है, b को m रखा है, और आइडेंटिटी सॉल्व करके तो ये हमारा ये आएगा। और देखो n क्यूब का n क्यूब माइनस m क्यूब का माइनस m क्यूब प्लस माइनस 3n स्क्वायर m ये रहा प्लस 3nm स्क्वायर ये रहा, तो ये शॉर्ट में हमारा क्या बन जाएगा, n माइनस m का होल क्यूब। समझ में आया, आ गया होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये जो टर्म है ये हमारा शॉर्ट में क्या बनेगा, n माइनस m का होल क्यूब, अपॉन में आ जाओ। अब इसकी बात कर लो, देखो 5 5 जा 25 और 5 प्लस 5 10, तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, मिडिल टर्म स्प्लिट 5m स्क्वायर माइनस 5mn माइनस 5mn और प्लस 5n स्क्वायर इक्वल लगा लेंगे। ऊपर तो जो है वही रहेगा, इसमें को आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, 5m कॉमन ले लो, 5m जब कॉमन लोगे तो डब्बे में तो ब्रैकेट में बचेगा m माइनस n। ठीक है, और यहाँ पे भी माइनस 5n कॉमन ले लो तो यहाँ भी बचेगा तुम्हारा m, और देखो 5n तो बाहर आ गया, m बचा और माइनस कॉमन ले लिया, m सॉरी फॉर द नॉइस, माइनस कॉमन ले लिया। अरे यार सब यहीं मरेंगे इतने टाइम, माइनस 5n कॉमन ले लिया, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो इन दोनों के साइन कैसे हो जाएंगे, चेंज। तो माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया। भैया ये ऐसा कैसे हो गया, भाई ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है। जब आप इन दोनों में माइनस कॉमन लोगे तो इन दोनों के साइन ब्रैकेट में चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, या तुम ऐसे भी कर सकते हो, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस, 5n बाहर आ गया, 1n बचेगा, m माइनस n m माइनस n और 5m माइनस 5n। ठीक, अब इसके बाद इधर आ जाओ, ये हमारा सेम रहेगा n माइनस m का क्यूब और m माइनस n ये रहा, 5m माइनस 5n, इसमें 5 कॉमन ले लो। जब आप 5 कॉमन ले लोगे 5 बिल्कुल बाहर लिख लेंगे, और m माइनस n। ठीक है, अब सुनो भैया यहाँ पे तो कुछ गोलमाल हो रहा है। क्या गोलमाल हो रहा है, गोलमाल ये हो रहा है यहाँ पे n माइनस m है और यहाँ पे उल्टा है, नहीं आया, यहाँ पे n माइनस m है और यहाँ पे m माइनस n है, तो यहाँ पे उल्टा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक -1 कॉमन ले लेंगे और इसमें भी एक -1 कॉमन ले लेंगे। जब आप दोनों में -1 कॉमन ले लोगे तो इनके साइन आपस में इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। जब हमने यहाँ माइनस कॉमन लिया था तो इन दोनों के साइन कैसे हो गए थे, चेंज। उसी तरीके से जब हम इस ब्रैकेट में -1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर के साइन कैसे हो जाएंगे, चेंज। और देखो कितने माइनस बाहर आए, एक यहाँ से आया एक यहाँ से आया, तो माइनस माइनस प्लस, तो समझना, एक हमने -1 यहाँ से कॉमन लिया और एक -1 यहाँ से कॉमन लिया, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 हमारा किसका, प्लस ही का रहेगा बाहर। तो n माइनस m का होल क्यूब अपॉन 5, और इन दोनों का साइन पलट जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, n माइनस m, और क्योंकि 2 हैं तो हमने क्या लगा लिया, स्क्वायर। अब ये और ये सेम हो गए, जब सेम हो गए तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस, तो 3 माइनस 2 लिखने की जगह करो, पहले हटाओ उसे,
ये ऊपर नीचे सेम हो गया तो ये कट जाएगा, पावर माइनस हो जाएगी, 3 - 2 1, तो आंसर आएगा n-m अपॉन, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं n-m अपॉन 5। ठीक है, हुआ क्या यहाँ पे भैया, फिर से बताऊंगा भाई। n-m और m-n, हमने इसमें -1 कॉमन लिया और इसमें -1 कॉमन लिया ना। अब जब -1 कॉमन ले लिया तो अंदर के साइन पलट जाएंगे, तो ये n-m हो जाएगा और ये भी n-m हो जाएगा, तो n-m का स्क्वायर बन गया, और माइनस माइनस प्लस, क्या प्लस का 1 और 5 बन था, वो 5 है। अब क्योंकि ये सेम आ गया तो पावर क्या हो गई, माइनस हो गई, तो n-m की पावर 1 रहेगी और 5 का 5 लिख लिया बस। तो ये हो गया हमारा, अब आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ये हो गया हमारा सेकंड वाला आंसर ख़त्म। ये थोड़ा सा टफ था और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में तुमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये तुम्हें आना चाहिए और ये भी आना चाहिए, पर ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। मैं रफ करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा लेंदी होने वाला है ये। w³ माइनस v³, ठीक है। एक आइडेंटिटी होती है, सुनो पहले मैं बस आइडेंटिटी बता रहा हूँ। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। इस आइडेंटिटी को अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो आपका आएगा a प्लस b प्लस c, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c है। तुम कहोगे अब भैया जी हर क्वेश्चन में नई आइडेंटिटी कहाँ से ले आते हो। देखो ये आइडेंटिटी जो हमारी पुरानी वाली किताब थी एनसीईआरटी की, उसमें ये साफ साफ दी गई थी। इस बार जो नई किताब है ये हमें सरप्राइज दे रही है, समझ में आया। जो पुरानी वाली बुक थी उसमें सब साफ साफ हमें दिया गया था, पहले हमें आइडेंटिटीज पढ़ाई गई थी, उसके बाद हमें क्वेश्चंस कराए गए थे। ये जो अब नई बुक आई है ये सरप्राइज देती है, पहले क्वेश्चन देती है फिर बताती है नहीं इस क्वेश्चन के लिए ये आइडेंटिटी लगेगी। उल्टा हो रहा है, पहले आइडेंटिटी बतानी चाहिए, ये पहले क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है। तो सरप्राइज नई आइडेंटिटी, तो a प्लस बी प्लस सी, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c है। अब सुनो, w जो है हमारा वो है हमारा a, v है हमारा b और x है हमारा c, ठीक है। और v जो है हमारा ये माइनस का है, तभी उसका क्यूब भी देखो माइनस का आ रहा है, ठीक है। मेरा बस ये बताने का मतलब है कि न्यूमरेटर में हमारी ये आइडेंटिटी लग रही है, a³ माइनस b, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। तो हमारा a क्या हो जाएगा w, b क्या हो जाएगा माइनस का b, और c क्या हो जाएगा c हो जाएगा हमारा x। तभी तो जब माइनस का 3w माइनस x ये सब इन सब का मल्टीप्लाई कर देते तो माइनस माइनस प्लस का आएगा 3wvx, तभी तो आया बराबर, देखा। तो हम ये आइडेंटिटी ऊपर लगाने वाले हैं, मैंने बता इसलिए दिया ताकि कोई एकदम से कंफ्यूज ना हो जाए भैया ये क्या कर दिया। देखो तो a प्लस b प्लस c ये हो गया एक ब्रैकेट में, और a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab, तो ये भी माइनस का है तो माइनस a b, और ये माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस bc, और माइनस माइनस किसका हो जाएगा प्लस का, और माइनस c है x और w, तो wx हो जाएगा। आधे बच्चे होंगे कम से कम वीडियो में जिन्हें ये स्टेप ही नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है। जो मैंने आइडेंटिटी लिखी थी अभी a प्लस बी प्लस सी, a² प्लस b² प्लस c² वाली, उसमें ज़रा a की जगह ऐसे पुट करो, b की जगह ऐसे पुट करो, c की जगह ऐसे पुट करो और अपनी कॉपी में सॉल्व करो, एग्जैक्ट यही आएगा, ठीक, समझ जाओगे। ये हमने क्या किया, ये हमने न्यूमरेटर को सॉल्व कर लिया। अब आ जाइए अपॉन में, a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c है। ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये है हमारी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और तो w v और x का होल स्क्वायर। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जब हमने इसको एक्सपेंड कर रखा है तो हम इसे क्यों शॉर्ट में लिख रहे हैं, इसे भी एक्सपेंड कर लो, मतलब जैसा लिखा है वैसे ही लिखो। तो w²
तो डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2wx माइनस 2vx प्लस 2wx। ठीक है, अब हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। क्या ट्राई करेंगे? हम ट्राई ये करेंगे कि हमारा कुछ कैंसिल आउट हो जाए ऊपर नीचे। हम यही ट्राई करेंगे ताकि ये थोड़ा सा सिंपल हो जाए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो हमें यहाँ पे ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे और यहाँ पे कुछ भी ऊपर नीचे कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमारी ये ट्रिक काम नहीं करेगी। अब क्या करें? अब एक काम करते हैं, इसे हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं w प्लस वी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और यू वी और वी एक्स दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? यू वी और वी एक्स में वी कॉमन आ रहा है, तो वी हमारा कैसा हो जाएगा? माइनस का। तो हमने क्या किया? हमने इस आइडेंटिटी को शॉर्ट में लिख लिया और स्क्वायर चढ़ा हुआ है। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि ये ब्रैकेट 2 बार है, तो स्क्वायर हटा के 2 बार लिख लो, w माइनस वी प्लस एक्स 2 बार लिख लिया। अब देखो ये और ये सेम सेम लग रहा है, तो इसे और इसे काट लो, और इसके अलावा हमारा कुछ भी यहाँ पे नहीं कट सकता। तो डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वी प्लस वी एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स, यू माइनस वी प्लस एक्स। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन भाई लंबा है और कॉम्प्लिकेटेड है, एग्जाम में इसके आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन पसीना बहुत आ रहा है, चांसेस कितने भी हों। ठीक है, अब देखो हमने किया क्या? हमने इस आइडेंटिटी को एक्सपेंड कर लिया, इसको एक्सपेंड किया है, इसको शॉर्ट में लिखा है। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपका ये आएगा। ये आइडेंटिटी मैंने कौन सी लगाई है? ये मैं लिख देता हूँ यहाँ शॉर्ट में। ये मैंने लगाई है a प्लस बी प्लस सी माइनस 3abc वाली। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc लगाया है मैंने। और ऐसा आप जब सॉल्व करते हैं, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ रफ में, तो हमारा आता है a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। मैंने ये आइडेंटिटी लगा के इसे एक्सपेंड किया, और मैंने ए की जगह इसे रखा है, बी की जगह माइनस वी रखा है, सी की जगह एक्स रखा है। तो इसे मैंने एक्सपेंड कर लिया और इसको मैंने शॉर्ट में लिखा। शॉर्ट में लिखा तो मेरा क्या आया? डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि यही सेम चीज़ 2 बार आएगी, तो मैंने स्क्वायर हटा के इसको 2 बार लिख लिया। फिर मेरा एक बार कैंसिल आउट हो गया, जो बचा वो मैंने लिख लिया। दिस इज माई फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन होता है खत्म। तुम में से जिसका मन करे नोट कर ले। और एक चीज़, ये नोट करने के बाद कम से कम 4-5 बार अपनी कॉपी में रिपीट कर लेना। अगर नहीं करोगे तो नहीं आएगा। मेरा वीडियो देखने के बाद किसी का भी वीडियो देख लेना। अगर आप इसे अपनी कॉपी में रिपीट नहीं करेंगे तो आप ये नहीं सीख सकते, और आपने अगर सीख भी लिया तो हो सकता है अभी आपको आ जाए, लेकिन एग्जाम में आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये चीज़ें जब तक करोगे नहीं, जब तक 4-5 बार अपने हाथ से लगाओगे नहीं, तब तक कि तुम्हें नहीं आएगा। पूरा यूट्यूब देख लेना जाके। ठीक, इसे रफ करो। सॉरी, रफ तो मैं करूंगा, तुम नोट करो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये मुझे लग तो रहा है जल्दी हो जाएगा। 4y स्क्वायर, 4y क्या है? 2y का होल स्क्वायर। ये क्या है? 5z का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारी आई थिंक आइडेंटिटी बन रही है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 4y स्क्वायर माइनस 20yz प्लस 25z स्क्वायर। ठीक, 25z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। अब देखो मजे की बात, 2y का होल स्क्वायर, किसका स्क्वायर? 2y का, और 5z का होल स्क्वायर। और अगर हम 2y को a मानेंगे और 5z को b मानेंगे तो 2a भी लगाओ, 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20। ठीक, तो ये शॉर्ट पे हमारा क्या बन जाएगा? ये बनेगा हमारा 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर। ये बनेगा हमारा 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर। आप इसे एक्सपेंड करके देख लीजिए, a माइनस बी होल स्क्वायर लगाएंगे आपका यही आएगा। और ये हमारा बनेगा अपॉन में 5z का स्क्वायर और माइनस 2y का होल स्क्वायर। आसान है, मज़ा आ रहा है इस क्वेश्चन में। 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर ये बन गया, और ये हमारा बन गया 5z का होल स्क्वायर माइनस का माइनस, और ये है 2y का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर है मतलब 2 बार, तो 2y माइनस 5z हम लिखेंगे 2 बार। 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर, तो हम इसे लिखेंगे, स्क्वायर का मतलब ये 2 बार। भाई एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? x इंटू एक्स। उसी तरीके से हमने इसे लिख लिया। और ये है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे हम लिखेंगे a माइनस बी एक बॉक्स में, और a प्लस बी
मतलब 5z प्लस 2y एक बॉक्स में। ये दोनों सेम सेम है। अगर हम इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो ये साइन पलट जाएंगे, तो 5z माइनस का हो जाएगा इसकी तरह और 2y प्लस का हो जाएगा इसकी तरह। तो अगर हम इसको और इसको काटेंगे तो हमारा आएगा -1। अब -1 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे, समझना मेरी बात, इसको काटा तो क्या आ गया -1, क्योंकि भाई इसमें से -1 कॉमन लोगे साइन पलट जाएंगे, सेम हो जाएगा, कट जाएगा, तो -1 बच गया। अब -1 का इसमें क्या हो जाएगा, -1 का इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 5z किसका हो गया, प्लस का, और माइनस और ये प्लस का है, माइनस नहीं आया, कोई बात नहीं चलता है, फिर बताएंगे। माइनस माइनस प्लस, तो 5z आपका प्लस का आ गया और ये प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस, तो 2y किसका हो गया, माइनस का, अपॉन में 5z प्लस 2y, खत्म। इसी के साथ हमारा 4th क्वेश्चन खत्म। आसान था, मज़ेदार था, लेकिन इतना भी आसान नहीं था कि रिपीट ना करो। इसे भी अपनी कॉपी में 2-3 बार लगा लेना, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा। रफ करने जा रहा हूं और स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5th। देखेंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा और इसका भी मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। देखेंगे तो x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस का 6, ये हमने क्या किया, ये हमने इसको स्प्लिट किया है और अब हम करेंगे इसको x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस का 12, ठीक। -7x को हमने क्या लिखा है, -4x और माइनस का 3x, अपॉन में आओ, इसको भी स्प्लिट करना पड़ेगा। x² माइनस 6x माइनस 4x और माइनस 2x प्लस 8, और ये बनेगा हमारा x का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। 1 2 3 में हमने किया मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट मैं सिखा चुका हूँ, मैं बहुत बेसिक लेके नहीं चलूँगा क्योंकि जिन बच्चों को आता है उनके लिए बहुत बोरिंग होता है। फिर यहाँ पे हमारा बन गया a² माइनस b²। यहाँ पे अब हम कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे। इन दोनों में x कॉमन है, x प्लस 3 बचेगा, -2 लेंगे, फिर x प्लस 3 बचेगा, x कॉमन लेंगे, x माइनस 4 बचेगा, -3 कॉमन लेंगे, फिर से x माइनस 4 बचेगा, x कॉमन लेंगे, x माइनस 4 बचेगा, -2 कॉमन लेंगे, फिर से x माइनस 4 बचेगा। a² माइनस b² है तो a माइनस b और a प्लस b। वीडियो पॉज करो, नोट करो। सुनाई दिया मैंने क्या कहा? वीडियो पॉज करो, नोट करो। कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो तो बैठ जाओ, इस क्वेश्चन में तो एटलीस्ट बैठ ही जाओ। 4 टर्म दिए हैं, 3 में हमने किया है मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है। और यहाँ पे हम क्योंकि 2 ही टर्म है तो हमारा लग गया a² माइनस b²। देखना पड़ता है क्या लग रहा है, ज़रूरी नहीं है कि कहीं भी 2 टर्म है तुम उठा के लगा दो आइडेंटिटी, ऐसा नहीं होता है। देखना पड़ता है लग रही है कि नहीं, लग रही थी तो लगा दी। इसे नोट करो, नोट किया। अब मैं इसे करने जा रहा हूँ रफ। इसे रफ करके अब थोड़ा मुंह पर स्पेस कर लेता हूँ। ठीक, अब x माइनस 2 और x प्लस 3 कॉमन था, यहां आ गया x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 4, इसकी जगह ये दोनों आ गए। इसे फैक्टराइज किया तो ये दोनों आ गए, चारों आपस में किस में, मल्टीप्लाई में। इसकी जगह x माइनस 2 आएगा एक ब्रैकेट में और x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, और x माइनस 3 और x प्लस 3।
फिर से बता देता हूँ एक बार, फिर से चलेगा। इसको फैक्टराइज किया, ये दोनों आए, इसको ये दोनों आए, इसको मिड टर्म स्प्लिट किया, ये दोनों आ गए, और इसको किया तो ये दोनों। अब देखो सेम सेम कट गया, x + 3 कट गया, x - 4 कट गया, x - 2 सब कुछ कट गया, तो आवर आंसर इज 1। आसान लगा? अगर आपको ये क्वेश्चन आसान लगा कमेंट करिए, अगर आपको समझ आया कमेंट करिए, बताइए, और नहीं आया तो मेरे मुंह पे बोलिए कि तुम्हें पढ़ाना नहीं आता, तुम बेकार आदमी हो, तो हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, जो भी है जैसा भी है बताओ। ये क्वेश्चन समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर पहली बात तो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन अगर आ गया तो 4 या 5 नंबर में आएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन अगर आ गया तो 4 या 5 में आएगा, और अगर तुम्हारे स्कूल में पेपर हार्ड बनेगा तो ही आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक, ये क्वेश्चन सीख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक मैंने समझा लिया होगा तुम्हें, पर अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो तुम ज़रूर कमेंट करके बताओ भैया नहीं आया। ठीक है, तो सब कुछ हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1। इसी के साथ हमारा 5th पार्ट होता है खत्म। आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, मैं रफ करने जा रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ देखते हैं, मज़ा आएगा। आखिरी क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का। p⁴ ये बन जाएगा, हम यहाँ लिख लेते हैं, ये बन जाएगा हमारा p² का स्क्वायर। ठीक है भाई, 2 2 ऊपर नीचे, जब पावर के ऊपर पावर होती है मल्टीप्लाई होता है, तो 2 2 4 वापस आ जाएगा, तो p² का स्क्वायर ये बन जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर। ठीक, और ये अब यार हम लोग पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म करने पे आ गए हैं, तो तुम्हें ये तो आता ही होगा। ये हमारा बन जाएगा p - 2 का होल स्क्वायर। इसे जब आप एक्सपैंड करोगे तो p² - 4p + 4 ही आएगा। अगर आप a - b होल स्क्वायर लगाते रहना कॉपी में, मैं इतना नहीं करूँगा। ठीक, तो a² - b² बन गया, तो ये बनेगा a + b और a - b। ठीक, ये बनेगा हमारा p - 2 एक डब्बे में और p - 2 एक डब्बे में। ठीक, यहां तक आ गया होगा। अब देखो a², ये भी हमारा 2 का स्क्वायर है, पर a² + b² की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, तो ये हमारा ऐसा ही रहेगा। पर ये हमारा बन जाएगा p का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। तो और अपॉन में क्या आ जाएगा? p - 2 और p - 2 इक्वल लगा के, मेरा शायद ब्लैक मार्कर खत्म हो गया है, ब्लू से लिख लेता हूं मैं। तो p² + 4 तो सेम रहेगा, तो और a² - b², तो a + b, ये मैं इसे एक्सपेंड कर रहा हूं, a + b एक डब्बे में और a - b एक डब्बे में। मेरी डब्बा बोलने की आदत है, मैं बोलती तो ब्रैकेट है, पर मुझे डब्बा बोलने की आदत है। तो p - 2 अपॉन का कट जाएगा, तो जो बचा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो p² + 4 और p + 2 अपॉन p - 2। ठीक, समझ आया? आ गया होगा। इसी के साथ हमारा 5th क्वेश्चन भी होता है, सॉरी 6th क्वेश्चन होता है खत्म। इसे मैं एक बार समझा देता हूँ। और यहाँ पे हमने a² - b² लगा लिया, और यहाँ पे हमने a - b का होल स्क्वायर लगा लिया। तो a² - b² का a + b a - b और a - b होल स्क्वायर का a - b a - b। अब यहाँ पे फिर से हमारा ये p का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है, तो फिर से हमारी a² - b² लग गई, ये सेम आ गया, और a - b a + b हमने लगा लिया, और ये 2 ब्रैकेट थे वो हमारे सेम रहेंगे। अब क्योंकि ऊपर नीचे हमारा सेम आ रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो बचा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत कठिन नहीं था ये वाला, तो आसानी था। इसी के साथ हमारी 4.5 भी होती है ख़त्म, और हमारी सारी एक्सरसाइजेज होती हैं ख़त्म। अब हमारी खाली एक एक्सरसाइज बची है, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेज, उसका वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो तुम ज़रा लाइक करो। अगर तुम्हें सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हो, अगर थोड़ी सी भी मैं तुम्हारी मदद कर पा रहा हूँ, तो तुम ज़रा वीडियो को लाइक करो, मुझे बताओ हाँ भैया समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो भी बताओ, जो भी है जैसा भी है बताओ। ठीक है, मैं भी तो जानूँ कि मुझे पढ़ाना आता है कि नहीं आता है।
ठीक है। और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो, बताओ, कमेंट तो करो भाई, कमेंट ज़रूरी है, लाइक भले ही ना करना, कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। और अगर तुम्हें ये प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है तो तुम इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हो, कर देना भाई, बहुत गर्मी है यार, मेरा भी मन होता है रील्स देखने का, लेकिन मैं तुम्हारी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो भाई कर देना सब्सक्राइब। अब हम आपसे मुलाकात करेंगे एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस में, तब तक के लिए बाय बाय।